दोस्तों ये कहानी है वृद्धाश्रम। अमित एक सफल व्यवसायी था। उसके पास हर तरह की सुविधा थी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी और एक समृद्ध जीवन शैली। लेकिन समय के साथ वह इतना व्यस्त हो गया कि उसके माता पिता उसकी प्राथमिकता से हटते गए। अमित ने अपने बूढ़े माता पिता को एक वृद्धाश्रम में भेज दिया था। उनका तर्क था कि वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और वे अन्य बुजुर्गों के साथ बेहतर रह पाएंगे। शुरुआत अमित के पिता मोहन लाल जी और माता सविता देवी पहले तो यह सुनकर अस्तबंध रह गए थे कि उन्हें अपने ही बेटे के घर से वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। लेकिन अपने बेटे की खुशी और उसकी जीवन शैली में बाधा न डालने के लिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वृद्धाश्रम जाने के बाद वे दोनों अपने तरीके से नए जीवन को अपनाने की कोशिश करने लगे। हालांकि उनके दिल में एक अजीब सी खालीपन और दर्द था जिसे वे किसी से कह नहीं सकते थे। एक दिन का फैसला। एक दिन अमित के बेटे रोहन ने स्कूल में एक कहानी सुनी जिसमें बच्चों को अपने माता पिता की इज्जत करने का महत्व समझाया गया। वह घर आकर अपने पिता से बोला, पापा, आपने दादा दादी को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिए? क्या वे हमारे साथ नहीं रह सकते? रोहन के सवाल ने अमित को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे यह एहसास हुआ कि शायद उसने अपने माता पिता के साथ गलत किया है। उसने सोचा, क्या मैं सही हूँ? क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी से भागने का रास्ता चुना है? उसे यह समझने के लिए वृद्धाश्रम में एक रात बिताने का विचार आया। अमित का वृद्धाश्रम में प्रवेश। अमित ने वृद्धाश्रम की अनुमति ली और वहां रात बिताने का फैसला किया। जब वह वृद्धाश्रम में पहुंचा तो उसे अपने माता पिता से मिलकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में छुपा दर्द अमित को साफ दिखाई दिया। वृद्धाश्रम का माहौल देखकर अमित हैरान था। वहां रहने वाले बुजुर्गों की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उनके चेहरों पर उदासी और अकेलापन की लकीरें साफ झलक रही थी। उसने अपने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया। पहली रात की शुरुआत। रात में खाने के समय अमित ने देखा कि वृद्धाश्रम में कर्मचारी बुजुर्गों के साथ सामान्य व्यवहार तो कर रहे थे, लेकिन उनमें तो प्यार और अपनापन नहीं था जो परिवार से मिल सकता है। अमित ने महसूस किया कि उसका फैसला गलत था। खाने के बाद उसने वहाँ के अन्य बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। एक बुजुर्ग महिला जो बहुत ही सीधी सादी और दयालु दिखती थी। महिला ने कहा, बेटा, हमारे बच्चों के पास शायद हमारे लिए समय नहीं है, लेकिन हमारे पास उनके लिए आज भी दुआओं का भंडार है। अमित को उनकी बात सुनकर झटका लगा। वह सोचने लगा कि क्या उसके माता पिता भी यही महसूस करते होंगे। सीने को झकझोरने वाली रात। रात को सोने से पहले अमित ने देखा कि उसके पिता मोहन लाल जी अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उसने उनसे पूछा, पापा, आप क्या लिख रहे हैं? मोहन लाल जी थोड़ा रुके और बोले, बेटा, मैं हर रात भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे। यह सुनकर अमित का दिल भर आया। रात को जब सब सोने चले गए तो अमित को नींद नहीं आई। वह वृद्धाश्रम के गलियों में टहलने लगा। उसने देखा कि कई बुजुर्ग सोने के लिए संघर्ष कर रहे थे। किसी को अपने बच्चों की याद सता रही थी तो कोई अपने पुराने दिनों की यादों में खोया हुआ था। एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। अमित ने उससे पूछा, दादाजी, आप सो क्यों नहीं रहे? उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा था कि वह मुझे लेने आएगा। यह सुनकर अमित का दिल कांप उठा। उसने सोचा
कितना दर्दनाक है यह इंतज़ार जो शायद कभी ख़त्म ना हो। माता पिता का दर्द। अगली सुबह अमित ने अपने माता पिता से उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा। सविता देवी ने बताया कि वे सुबह जल्दी उठते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर वृद्धाश्रम की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन उनका दिन असली मायने में तब शुरू होता है जब वे अपने बेटे और पोते की तस्वीर देखते हैं। उन्होंने अमित से कहा, बेटा, हमें वृद्धाश्रम में कोई शिकायत नहीं है। यहाँ खाना भी मिलता है और रहने की जगह भी। लेकिन अपने बच्चों के साथ रहने का सुख कुछ और ही होता है। यह सुनकर अमित का सिर शर्म से झुक गया। उसने महसूस किया कि उसने अपने माता पिता से उनका वह अधिकार छीन लिया जो उन्हें उनके बेटे के रूप में मिलना चाहिए था। अंतिम फैसला। अमित ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से घर वापस ले जाएगा। उसने वृद्धाश्रम के प्रबंधक से बात की और अपने माता पिता को साथ ले जाने की प्रक्रिया शुरू की। जब वह अपने माता पिता को घर ले जाने के लिए तैयार हुआ तो वहाँ के अन्य बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, काश हमारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे बन जाए। नई शुरुआत। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। अमित अपने माता पिता को घर वापस ले आया। उसने उनके लिए एक खास कमरा तैयार किया और उनके साथ समय बिताने का प्रयास शुरू किया। अब वह अपने परिवार के साथ हर दिन खाना खाता और अपने माता पिता की कहानियाँ सुनता। उसके जीवन में यह बदलाव देखकर रोहन भी बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं और मैं उनसे रोज नई कहानियाँ सुनता हूँ। अमित ने महसूस किया कि माता पिता के साथ बिताया गया समय दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ अमित की नहीं है बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपनी व्यस्त जिंदगी में अपने माता पिता को भूल जाते हैं। माता पिता हमारे जीवन की नींव है। उनका सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वृद्धाश्रम में बिताई गई एक रात ने अमित को जिंदगी बदल दी। उसने सीखा कि माता पिता का स्थान कोई और नहीं ले सकता और उनकी खुशियों में ही हमारी असली खुशी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट तो करके ज़रूर बताइएगा।